हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, तो जिसके अंदर हम नेफ्थलीन को स्टडी कर रहे हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने नेफ्थलीन का के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज़्म है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज़्म, उसको स्टडी किया था, जहाँ पे हमने कंपेयर किया था कि नेफ्थलीन जो होता है हमारा, दिस इज़ मच मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कंपैरिजन टू बेंजीन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ भी सकता है कि वाई नेफ्थलीन जो है, इट इज़ मच मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू बेंजीन टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने इसको भी डिस्कस किया था। फर्दर हमने बात की थी कि आपके पास जब भी रिएक्शंस होगी वो किस पोजीशन के ऊपर होनी। तो हमने बात की थी आपके पास कि अल्फ़ा जो पोजीशन है वो हमारे पास वहाँ पे अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है दे टेक्स प्लेस एट अल्फ़ा पोजीशन रादर देन बीटा, क्योंकि जो अल्फ़ा में कार्बोकेटाइन बनेगा इट विल बी मच मोर स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज इन कंपैरिजन टू बीटा। तो आज जो हम करने जा रहे हैं दैट विल बी द केमिकल रिएक्शंस इन नेफ्थलीन। तो लेट अस स्टडी केमिकल जो हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे यहाँ पे इसकी। ठीक है, जो हम केमिकल रिएक्शंस जो हम आज के लेक्चर में जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, जो हम केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में, तो इसके अंदर जो सबसे पहले हम करेंगे दैट विल बी आवर इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में हमने इसी का मैकेनिज्म लिखा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो बताने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है, अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर होंगी। ठीक है, तो स्टडी करते हैं वन बाय वन। ठीक है, अटैक आपका अल्फ़ा पे होगा। तो फर्स्ट रिएक्शन है आपके पास है हेलोजिनेशन। तो पहली जो हमारी रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन ऐड करना है हमने। ठीक है, तो ये रहा आपका नेफ्थलीन। और हेलोजिनेशन जो होती है नेफ्थलीन में, ठीक है, अब बेंजीन में जब भी हेलोजिनेशन होती है कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, लेकिन नेफ्थलीन की रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे आपके पास कैटलिस्ट के विदाउट भी रिएक्शन हो जाती है। आपके पास सिंपल आपका सॉल्वेंट होगा, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ऑल दो बैंड है ये सॉल्वेंट तो अब, ठीक है, CCl4 सॉल्वेंट जो है इसकी प्रेजेंस में आपके पास इस सॉल्वेंट को हम यूजली करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट इस रिएक्शन में रिक्वायरमेंट नहीं है अब। ठीक है, तो हेलोजिनेशन करनी है हमने, क्लोरीनेशन करेंगे या फिर हम क्या करेंगे इसकी ब्रोमिनेशन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा सॉल्वेंट CCl4 ऐड कर दिया, क्लोरीनेशन की। ठीक है, क्लोरीनेशन की तो मतलब अटैच कहाँ पे होगा, ये पोजीशन नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, पोजीशन 1 मतलब आपकी अल्फा कार्बन आइटम। सिमिलरली ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन अटैच हो गया। ठीक है, ये होगी आपकी फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज़ योर हेलोजिनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट है हमारी नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन आप सभी को पता ही है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है हमारे पास। ठीक है, तो जब भी हम नाइट्रेशन करेंगे नेफ्थलीन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है इस रिएक्शन में, और टेम्परेचर रेंज भी रखी जाती है इसकी। ठीक है, ये जो मिक्सचर होता है हमारे पास एट 325 टू 335 केल्विन। ठीक है, जब हम नाइट्रेशन करेंगे यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा नाइट्रोन एफ्थलीन बन के आ जाएगा। हमारे पास यहाँ से आपका अल्फ़ा जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी फॉर्म। ठीक है, दिस इज़ NO2। ठीक है, तो अलॉन्ग विद हमारे पास यहाँ से सॉरी, ऊपर वाली रिएक्शन में मैंने लिखा नहीं प्रोडक्ट जो है आपके साथ में जो निकलेगा, दिस इज़ HCl। यहाँ से आपका HBr रिमूव हो जाएगा। अलॉन्ग विद दिस रिएक्शन में आपके पास नाइट्रोनियम आयन एज अ इलेक्ट्रोफाइल होता है हमारे पास, यहाँ से आपका वाटर निकल जाएगा। ठीक है, इन सभी के मैकेनिज्म आपने लास्ट ईयर ऑलरेडी किए ही हैं, सॉरी फर्स्ट ईयर में आपने किए हैं शायद मेरे ख्याल से। ठीक है, वन बाय वन सभी का मैकेनिज्म आप इन सभी का आपने स्टडी किया हुआ है। नेक्स्ट जो इसकी रिएक्शन है दैट विल बी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या करेंगे, ठीक है, या तो अल्काइलेशन होगी या फिर आपके पास एसाइलेशन होती है।
ठीक है, आइदर एल्काइलेशन भी लगकर या फिर आपकी एसाइलेशन होती है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन जो होती है वो मेनली आपके पास रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अंदर आपने ध्यान रखना है, जो इस रिएक्शन की ओरिएंटेशन होगी वो मेनली डिपेंड करेगी रिएक्शन कंडीशंस पे। ठीक है, जो हमारी रिएक्शंस जो हम करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास उसकी जो कंडीशंस होंगी उनके ऊपर डिपेंड करेगी कि अल्फ़ा बनना है कि बीटा बनना है। ठीक है, तो मान लो मैं कर रहा हूँ इसकी एसाइलेशन। ठीक है, दिस इज़ एसाइल क्लोराइड। मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट डाले हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे असाइलेशन कर रहा हूँ, बट आई एम चेंजिंग द सॉल्वेंट नाउ। ArCl3 तो ऐसा चलेगा कैटलिस्ट आपका, लेकिन मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, C6H5 साथ में NO2, तो ये सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्वेंट चेंज हो गए हैं। ठीक है, यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस मिल रही है, यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं मिल रही है, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एसाइलेशन जो होगी जब कार्बन डाइसल्फाइड है आपके पास, ठीक है, CS2, स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी, ईजिली आपके पास अल्फा प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, अल्फा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट साथ में HCl, लेकिन यहाँ पे जो अल्फा प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको यहाँ पे मिलेगी आपके पास स्टीरिक हिंड्रेंस थ्रू दिस सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अल्फा की बजाय जो बन के आएगा दैट विल बी अवर बीटा। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है आपके पास ये वाली। ठीक है, अल्फा और बीटा कब क्या बन के आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ अ बीटा प्रोडक्ट, बस ये ध्यान में रखना है, ये आपका अल्फा है। अब जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज़ अवर सल्फोनेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी रिएक्शन है दैट इज़ अवर सल्फोनेशन। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आपकी टेम्परेचर रेंज है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ अल्फ़ा भी बनता है, बीटा भी बनता है, वन ऑफ देम विल बी अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अल्फ़ा भी मेजर होता है, बीटा भी मेजर होता है, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करता है आपके पास टेम्परेचर। ठीक है, तो सल्फोनेशन जो होगी हम लोग करेंगे यूजुअली आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है हमारे पास। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंजेस रहेंगे यहाँ पे, हमारे पास दो डिफरेंट टेम्परेचर्स होंगे। ठीक है, तो ये आपका नेफ्थलीन आ गया। ठीक है, तो पहला टेम्परेचर है आपके पास, रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होनी है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही है। टेम्परेचर जब हमारे पास 345 और 355 के बीच में होता है, ठीक है, तो हमारे पास हमेशा अल्फ़ा बनता है। दिस इज़ अवर अल्फ़ा प्रोडक्ट, और ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है हमारे पास। ठीक है, दिस इज़ अल्फ़ा नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड, साथ में वाटर निकल जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा प्रोडक्ट अल्फ़ा अल्फ़ा नेफ्थ, दिस इज़ अल्फ़ा नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब जो थोड़ा हाई टेम्परेचर होगा हमारे पास, जब थोड़ा सा टेम्परेचर हमने हाई कर दिया, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेम्परेचर जब हमारे पास यहाँ 435 केल्विन के आसपास होगा, दिस विल गिव यू बीटा सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये आपका बीटा प्रोडक्ट बन के आ गया, ये ध्यान में रखना है। दिस अल्फ़ा जो है दिस इज़ काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। बीटा जो है दिस इज़ थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, बीटा इज़ अवर थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। दैट मीन्स जब सल्फोनेशन होगी, ठीक है, अल्फ़ा जल्दी बन के आ जाएगा, तभी काइनेटिक प्रोडक्ट है हमारे पास, और बीटा जो है थोड़ा स्लो बनेगा, दिस विल बी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वाई एट हाई टेम्परेचर बीटा इज़ फॉर्म्ड एंड एट लो टेम्परेचर अल्फा इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो सल्फोनेशन यूजुअली हमारे पास जो होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड भी होगी, बैकवर्ड भी होती है। मतलब ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है इस रिएक्शन का, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे पास। ठीक है, लो टेम्परेचर पे अल्फा बन रहा है, हाई टेम्परेचर के ऊपर आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा दैट विल बी बीटा। ठीक है, तो ये जो इसके मेन जो दो रीजंस होते हैं वो आपके पास ये होते हैं। ठीक है, पहली तो आपकी सल्फोनेशन जो है आपके पास, जैसे हम अदर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस करते हैं नेफ्थलीन की, ठीक है, अल्फ़ा पे तो आसानी से हो जाती है क्योंकि आपके पास स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, लेकिन बीटा जब आपके पास बनेगा, ठीक है, जब बीटा हमारा बनता है, सो दिस विल ऑलवेज बी थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल। ठीक है,
अल्फ़ा तो हमारे पास बन गया, लेकिन जो बीटा बनेगा, जब भी बनेगा, दिस विल बी थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू अल्फ़ा प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहला आपके जो मेन रीज़न है बीटा बनने का वो ये होता है कि थर्मोडायनेमिकली हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। सेकेंड जो हमारा रीज़न, तो हमारा जो सेकंड रीज़न है दैट इज़ वाई कि अल्फ़ा और बीटा प्रोडक्ट जो है आपके क्यों बन रहे हैं, तो सेकंड रीज़न हमारे पास ये है कि जो सल्फोनेशन रिएक्शन होती है दैट इज़ अनलाइक हेलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन, ये रिएक्शन हमारे पास जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, दैट इज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगी और हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है आपके पास सल्फोनेशन के अंदर, कि सल्फोनेशन हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, दैट इज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगी। तो आपकी जो अदर हमने रिएक्शन लिखी दैट इज़ हाइड्रोजिनेशन सॉरी हेलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन, ये रिएक्शंस आपके पास जो हैं वो रिवर्सिबल नहीं होती हैं। तो दैट मीन्स जब हमारे पास जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे दैट इज़ सल्फोनेशन हो जाएगी, ठीक है, जैसे आपके नैफ्थलीन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास सल्फोनेशन हो जाएगी। लेकिन जब मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में आऊँगा, बैकवर्ड में क्या होगा, यहाँ से आपके पास ये जो सल्फोनेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है, ये डी सल्फोनेट हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन जो डी सल्फोनेशन है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो जब टेम्परेचर हमारा हाई होगा तो डी सल्फोनेशन जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और यही हमारे पास जो है वो हमारा जो प्रोडक्ट होगा दैट इज़ आइदर अल्फ़ा बनेगा या हमारे पास बीटा बनेगा, इसको प्रेडिक्ट करेगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ जब मेरा टेम्परेचर होगा लो, ठीक है, एट लो टेम्परेचर, जब हमारा टेम्परेचर क्या है लो, एट लो टेम्परेचर, ठीक है, तो लो टेम्परेचर मैंने आपको क्या कहा, लो टेम्परेचर हमारे पास अल्फा प्रोडक्ट बन के आएगा। ठीक है, तो जब हमारा लो टेम्परेचर होगा तो हमारी जो डी सल्फोनेशन रिएक्शन होती है दैट इज बैकवर्ड जो रिएक्शन होगी हमारी, तो ध्यान में रखना एट लो टेम्परेचर जो हमारी डी सल्फोनेशन रिएक्शन है, ठीक है, डी सल्फोनेशन, तो ये जो रिएक्शन है लो टेम्परेचर के ऊपर ये होती है बहुत स्लोली। ठीक है, तो जब टेम्परेचर लो हो जाएगा, ठीक है, डी सल्फोनेशन हमारे पास स्लोली होगी, दैट मीन्स अल्फ़ा जो सल्फोनिक एसिड हमारा बना है, ये जो हमारा अल्फ़ा प्रोडक्ट बना हुआ है, इसकी बैकवर्ड रिएक्शन दैट इज़ अब ये कन्वर्ट होकर दोबारा से जब नेफ्थलीन में जाएगा तो ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये अब बहुत ही स्लोली जो है वो बैक कन्वर्ट होगा, दैट मीन्स अल्फ़ा जो है वो ज़्यादा बनेगा। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा बन गया है, डी सल्फोनेशन लो टेम्परेचर पे कम हो रही है, दैट मीन्स अल्फ़ा एक बार बन गया वो वापस आपके पास रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, दैट मीन्स अल्फ़ा विल बी द मेन प्रोडक्ट हमारे पास उस टाइम पे, क्योंकि अल्फ़ा का अमाउंट ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जब टेम्परेचर लो होगा हमारा तो डी सल्फोनेशन जो है वो स्लोली होगी और अल्फ़ा जो प्रोडक्ट होगा हमारा, ठीक है, अल्फ़ा प्रोडक्ट जो है दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि ये रैपिडली बन जाएगा इन कंपैरिजन टू बीटा, क्योंकि बीटा तो आपका धीरे धीरे बनेगा, क्योंकि बीटा जो है आपके पास लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू तो अल्फा बनेगा, तो दैट मीन्स जैसे ही आपका टेम्परेचर लो होगा, ठीक है, जैसे आपकी रिएक्शन स्टार्ट होगी हमारे पास अल्फा जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो यही बनेगा क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन से बन के आ रहा है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर हमारा लो होगा, ठीक है, डी सल्फोनेशन जो है हमारे पास बहुत ही स्लोली होगी, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास मेजर प्रोडक्ट जो है वो अल्फा रहेगा। लेकिन ठीक है, लेकिन इसी के अंदर आपको बता देता हूँ, तो लो टेम्परेचर के ऊपर हमारा जो मेन कंट्रोलिंग फैक्टर रहा, ठीक है, हमारी रिएक्शन जो है किसने कंट्रोल की, दैट विल बी योर काइनेटिक्स। ठीक है, तो ये तो काइनेटिक्स की बात हुई कि हम काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन, कि जब टेम्परेचर आपका लो है, ठीक है, जो आपकी डी सल्फोनेशन है वो बहुत स्लोली हो रही है और हमारे पास जो प्रोडक्ट है दैट विल बी द अल्फा। लेकिन जब आपका टेम्परेचर हाई हो गया है, ठीक है, व्हेन टेम्परेचर इज हाई एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, और जब आपका टेम्परेचर हाई है, ठीक है, तो अब यहाँ पे डी सल्फोनेशन जो है एट हाई टेम्परेचर, ये जो आपकी रिएक्शन है डी सल्फोनेशन, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर डी सल्फोनेशन, दैट मीन्स अब आपकी बैकवर्ड रिएक्शन जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, हाई टेम्परेचर के ऊपर डी सल्फोनेशन जो है इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो आपके पास, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे हमारे पास क्या हो रहा है, बीटा बन के आ रहा है। ठीक है, जो आपका अल्फा आइसोमर होगा, ठीक है, ये जो हमारा अल्फा प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो जल्दी से डीसल्फोनेट हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो डीसल्फोनेशन होगी अल्फा की हमारी हाई टेम्परेचर के ऊपर वो जल्दी हो जाएगी। बीटा जो है हम ऐसा नहीं बोलेंगे बीटा बना ही नहीं था हमारा अभी तक। ठीक है, जब हमारा टेम्परेचर लो था अल्फा रैपिडली बन गया, बीटा धीरे धीरे बनेगा। ठीक है, बीटा की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत स्लो स्लो होगी। ठीक है, तो जब टेम्परेचर हमारा कम था अल्फा हमारा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन से बन के आ रहा है, तो इसलिए रैपिडली बन के आ जाएगा, बीटा जो है धीरे धीरे बन रहा है अभी। लेकिन जब टेम्परेचर हमारा हाई हो गया
अल्फ़ा भी है, बीटा भी बन गया है। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर हमारी डीसल्फोनेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो डीसल्फोनेशन जब स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो डीसल्फोनेशन जब हमारी होगी तो अल्फ़ा जो कि आपके पास क्विकली बन गया था आपके पास, ठीक है, वो जल्दी से आपके पास डीसल्फोनेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लेस स्टेबल है, ठीक है। तो जब आपके पास ये डीसल्फोनेट हो जाएगा, ठीक है, तो एकदम से ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन में चला जाएगा। तब हमारे पास कौन बचा वहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ बीटा बचा। दैट मीन्स कि बीटा जो है हमारा, ठीक है, वो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में एट द टाइम प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम में। तो दैट मीन्स हमारे पास बीटा जो होगा दैट विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। एट हाई टेम्परेचर डीसल्फोनेशन रिएक्शन जो है हमारे पास, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो बीटा आइसोमर जो है हमारा, दिस विल द मेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर मैं समराइज़ करूँ इस टॉपिक को, ठीक है, फिलहाल के लिए जितने मैंने पॉइंट्स बोले उसी के अंदर, तो आपने ध्यान में क्या रखना है, जब टेम्परेचर हमारा लो होगा, ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि सल्फोनेशन आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, फॉरवर्ड भी होनी है, बैकवर्ड भी होनी है। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है लो टेम्परेचर पे तो हो गई, ठीक है, एकदम से अल्फा बन के आ जाएगा, ठीक है, और बीटा जो है वो धीरे धीरे बन के आएगा, ठीक है। जब अल्फा बन गया तो आपका बीटा जो अभी तक बना नहीं है, ठीक है, रिएक्शन आपकी स्लोली स्लोली चली हुई है, ठीक है। तो अल्फा में आपने ध्यान में रखना है, जब लो टेम्परेचर है स्टेबल कार्बोकेटाइन से बन के आएगा, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट बन के आ गया। लेकिन जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ठीक है, ऑल्दो अल्फा जो है आपके पास लो टेम्परेचर के ऊपर डीसल्फोनेशन रिएक्शन जो है इसकी वो बहुत स्लोली है। लेकिन जब हम टेम्परेचर हाई कर देंगे, ठीक है, हाई टेम्परेचर के ऊपर जाके हमारे पास क्या होगा, डीसल्फोनेशन जो है अब वो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, डीसल्फोनेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास लेस स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा, अल्फा, क्योंकि अल्फा एकदम से बन के आ गया है, ठीक है, और बीटा जो है धीरे धीरे बन के आ रहा है, ठीक है, स्लोली स्लोली बन रहा है और आपके पास स्टेबल बन के आ रहा है, ठीक है। तो जब हाई टेम्परेचर होगा अल्फा भी है बीटा भी है, लेकिन अल्फा जो है वो एकदम से डीसल्फोनेट कर जाएगा, डीसल्फोनेट कर जाएगा तो इसका अमाउंट जो है वो आपके पास कम हो जाएगा। तो हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी किसकी रहेगी, बीटा प्रोडक्ट की। तो बीटा विल बी द मेजर प्रोडक्ट व्हेन टेम्परेचर इज हाई। तो ये आपने ध्यान में रखना है। दिस इज़ द डेफिनेटली यह क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि वाई एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, कि अल्फ़ा जो है हमारा वो मेजर प्रोडक्ट जो है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर नहीं होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर हमारा मेजर प्रोडक्ट जो है बीटा है और लो टेम्परेचर के ऊपर हमारा मेजर प्रोडक्ट जो है वो अल्फ़ा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो भी आपने ध्यान में रखना है। अल्फा में हमारा कंट्रोलिंग फैक्टर है काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, लेकिन बीटा में थर्मोडाइनमिकली, ठीक है। यहाँ पे आपके पास थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम आएगा यहाँ पे हमारे पास। तो थर्मोडाइनमिक्स जो है आपके पास, ठीक है, या फिर हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम जो है आपके पास दैट इज़ अ डिसाइडिंग फैक्टर एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर के ऊपर जो हमारा इक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक है, उसमें आपके पास अल्फा जो है वो डीसल्फोनेट हो जाएगा तो बीटा का प्रोडक्ट जो है ज़्यादा रहेगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। बीटा जो है स्लोली स्लोली बन के आ रहा है, तो थर्मोडाइनमिक्स जो होगी रिएक्शन की दैट विल द मेजर फैक्टर दैट विल टेल अस कि हमारा कौन सा जो है वो आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो अल्फा काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, बीटा जो है इसको हम बोलते हैं थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा एक फैक्टर और भी है, एक हिंड्रेंस फैक्टर भी आता है यहाँ पे, मैं उसको लेके भी चलूँगा आपके साथ, उसको भी डिस्कस करना चाहूँगा। अगर मैं बात करता हूँ नेफ्थलीन की, ठीक है, कि आपका नेफ्थलीन है, ठीक है, अगर हम सल्फोनेशन करते हैं, ठीक है, तो सल्फोनेशन करेंगे हमारे पास क्या होगा, वन सल्फोनेटेड प्रोडक्ट बनेगा और टू सल्फोनेटेड प्रोडक्ट बन के आ जाएगा हमारे पास, यही होगा। एक अल्फ़ा बन के आएगा और एक हमारा बीटा बन के आएगा। मान लो कि हमारे पास यहाँ पे बीटा बन के आ गया, ठीक है, दिस इज़ अवर, ये बीटा पोजीशन के ऊपर आ गया। यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर आ गया हमारा जो सल्फोनिक ग्रुप है, ठीक है, ये अल्फ़ा पोजीशन पे अटैच हो गया, यहाँ पे ये बीटा पोजीशन पे अटैच हो गया, ठीक है। तो अगर पोजीशन हमारे पास ये अल्फ़ा पे अटैच होता है, ठीक है, ये रिंग तो हमारी ऐसा रहेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे अटैच होता है तो हमारा कार्बोकेटाइन जो पॉजिटिव चार्ज आएगा इट विल बी एट दिस पोजीशन, बीटा पे आएगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड हमारा दूसरा ऐसा रह जाएगा, ठीक है। तो ये बना हमारे पास वन, ठीक है, ये वन पे अटैच हो गया, दिस इज़ अवर अरीनियम आयन, ऐसे ही बोलते हैं हम, ठीक है, दिस इज़ अवर वन अरीनियम आयन। और अगर ये अटैच करता है सल्फोनिक ग्रुप हमारा बीटा पोजीशन के ऊपर, तब हमारा कार्बोकेटाइन यहाँ बन के आएगा, ठीक है, और ये बेंजीन रिंग आपकी ऐसा रह जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे अटैच हुआ सेकंड पोजीशन पे, सो दिस इज सेकंड अरीनियम आयन, यही हुआ पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, ठीक है। तो अब आपने यहाँ से ध्यान में क्या रखना है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ जब मेरा अटैक जो है
पोजीशन नंबर 1 पे होता है और पोजीशन नंबर 2 के ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ से आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तब आपके पास जो ट्रांजिशन स्टेट आएगी, ठीक है, जो भी हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट आएगी, अब हम उसको लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपके साथ पहले ही एक बार एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है वो डिस्कस किया था कैटलिस्ट को लेके। तो जैसे सपोज कि हमारे पास यहाँ पे कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, ये आपके पास डिसाइडिंग फैक्टर आपकी एनर्जीज और प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, रिएक्टेंट जो है वो आपके पास कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, सो दिस इज़ द एनर्जी बैरियर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ट्रांजिशन स्टेट आ गई। ठीक है, यहाँ पे आपकी ट्रांजिशन स्टेट आएगी। अब अगर मान लो आपके पास कोई आपको अल्टरनेटिव पाथ मिल रहा है रिएक्शन का, ठीक है, जहाँ से आपके पास क्या हो रहा है, जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो रही है। ठीक है, ये आपका पाथ नंबर 1 आ गया, ये डॉटेड बना, दिस इज अवर पाथ नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे आपकी एनर्जी कम है, दैट मीन्स रिएक्टेंट एकदम से यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी यहाँ पे हमारी न्यू, और यहाँ से एकदम से आपका प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट को अब यहाँ से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। ठीक है, दिस इज प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पे आपकी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, रिएक्टेंट को कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ से 2 पाथ हैं। फर्स्ट पाथ इस ट्रांजिशन स्टेट के होके थ्रू इस यहाँ से होके जाएगा, सेकंड पाथ इस ट्रांजिशन स्टेट यहाँ से होके जाएगा। ठीक है, तो क्लियरली जो सेकंड पाथ है इसकी ट्रांजिशन स्टेट ये जो है हमारी, इसकी एनर्जी कम है, दैट मीन्स एकदम से ये बनेगा और प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज योर काइनेटिक प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं हम काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ठीक है, फास्ट रिएक्शन हुई, ठीक है, एकदम से प्रोडक्ट बन गए। अगर स्लोली हो रहा है, ठीक है, बन तो यहाँ से भी रहा है आपका ट्रांजिशन स्टेट जो हमारी नंबर 1 है, यहाँ से भी प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन प्रोडक्ट बन रहा है धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बैरियर जो है वो हाई है। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट को आने में टाइम लगेगा। ठीक है, आने में टाइम लग रहा है, तब आपके पास जो है प्रोडक्ट बन रहा है। दिस इज कॉल्ड एज योर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, और यहाँ से आपका काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं आपको क्या कह रहा था, अगर हम जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ से इनके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, ठीक है, इन सभी के जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, अगर मैं उन सभी को ड्रॉ करूँ, तो आप सभी को पता ही कि जब हमारे पास अटैक होता है अल्फा पोजीशन के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स आते हैं। ठीक है, 2 ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर आते हैं जिनके अंदर आपकी जो बेंजीन रिंग है वो ऐसा इंटैक्ट रहती है। दैट मीन्स जो एरोमेटिसिटी है एक रिंग की, ठीक है, वो ऐसा जो है वो प्रिजर्व रहेगी। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास जब भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी नैफ्थलीन के लिए विद सब्सटीट्यूशन जब 1 के ऊपर होगी, 2 स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जहाँ पे आपकी एरोमेटिसिटी जो है एक रिंग की वो ऐसा जो है वो प्रिजर्व रहेगी। ठीक है, बट अगर मैं 2 एरिनियम आयन इसके आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा स्ट्रक्चर आता है जहाँ पे हमारे पास एरोमेटिसिटी जो है वो एक रिंग की वो ऐसा प्रिजर्व रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, ठीक है, जब भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी 1 से हमारे पास, ठीक है, उसकी एनर्जी कम रहेगी। ठीक है, उसकी एनर्जी कम रहेगी, दैट मीन्स ट्रांजिशन स्टेट जो है जब हमारे 1 आइसोमर से बनेगी विच इज़ लोअर इन एनर्जी, ठीक है, तो हमारे पास नैफ्थलीन 1 जो होगा, ये वाला प्रोडक्ट जो होगा हमारा वो जल्दी बन के आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास 2 स्ट्रक्चर ऐसे आ रहे हैं यहाँ पे जिनके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, इनके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि आपके पास जो हमारी एरोमेटिसिटी है वो ऐसा जो है वो प्रिजर्व हो रही है। तो मतलब उनकी जो एनर्जी होगी ट्रांजिशन स्टेट में जब भी आपके पास ये बन के आएंगे, तो इनकी एनर्जी जो है आपके पास लोअर रहेगी इन कंपैरिजन टू 2, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बन के आएगा। ठीक है, तो जब ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे जब लोअर एनर्जी की होगी तो इसका मतलब रिएक्टेंट पहले यहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे एकदम से। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास, ये जो हमारा नैफ्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड होगा, ठीक है, नैफ्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड, ठीक है, नैफ्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड, दिस इज अवर काइनेटिकली कंट्रोल्ड। ठीक है, ये आपका काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज काइनेटिकली फेवरेबल प्रोडक्ट। ठीक है, काइनेटिक्स के थ्रू हम यहाँ से इसको देख सकते हैं इजीली कि यहाँ से ये जल्दी बनेगा और एकदम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2 नैफ्थलीन सल्फोनिक एसिड की, ठीक है, जो आपका 2 प्रोडक्ट है दैट इज 2 नैफ्थलीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, तो ये जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, पहली चीज़ तो आपको क्लियर होगी यहाँ पे कि ट्रांजिशन स्टेट जो है वो 1 नैफ्थलीन जो हमारा नैफ्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड है, ठीक है, इट विल बी लोअर एनर्जी इन कंपैरिजन टू 2, दैट मीन्स ये जल्दी बनेगा, काइनेटिकली हमारा फेवरेबल प्रोडक्ट रहेगा।
ठीक है, तो मतलब ये जल्दी बन के आ जाएगा। लेकिन अब आपने ध्यान में क्या रखना है, जो हमारा 2 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल रहता है। ये जो हमारा 2 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड है, दिस इज़ मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू 1 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड। आज तो मैंने ट्रांजिशन स्टेट की बात कर दी है कि 1 जल्दी बन के आ रहा है, इसलिए आपके पास रिएक्शन जो है वो आपके पास काइनेटिकली प्रोडक्ट आ रहा है 1 वाला। लेकिन अब मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट की, नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड और 2 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड की, ठीक है। ये जो हमारे बन के आ रहे हैं, अब इनके प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तो इनमें से हमारा जो 2 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड है, दिस इज़ मोर स्टेबल, ठीक है, आदो थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल है किसके कंपैरिजन में, 1 आइसोर में। तो ऐसा देखते हैं हम ऐसा क्यों हो रहा है। अब पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं 1 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड के और 2 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड के, ठीक है। तो दिस इज़ अवर 1, ठीक है, ये हमारा 1 आ गया, दिस इज़ 1 प्रोडक्ट, ठीक है। और ये वहाँ पे हमारा सेकंड जो है हमारा 2 नेफ्थलीन 2 सल्फोनिक एसिड यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैंने जैसा आपको कहा, ठीक है, मैं अभी बनाता हूँ इन सभी के जो पूरे स्ट्रक्चर्स हैं, अभी तो मैंने आधा ही रखा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 2 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल है 1 आइसोमर के कंपैरिजन में, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ठीक है, ये है हमारा सल्फोनिक एसिड, एस डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और साथ में आपका ओ एच, ठीक है। अब जो 2 आइसोमर है ये वाला हमारा, ठीक है, ये जो 2 आइसोमर है इसके अंदर हमारे पास स्टीरिक इंटरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं सिंपल इसको बनाना चाहूँ, अगर मैं इस पूरे ग्रुप को इस फॉर्म में दिखाऊँ इन टर्म्स ऑफ, मान लो मैंने एक्स लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, बीटा वाला प्रोडक्ट, ठीक है, और ये आ गया आपका अल्फ़ा वाला प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ से आप बेटर समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान में क्या रखना है, आपने जो अल्फ़ा वाला प्रोडक्ट होता है यहाँ पे आपके पास स्टीरिक इंटरेक्शंस आ जाती हैं बिटवीन पोजीशन नंबर 1 एंड पोजीशन नंबर 8, ठीक है। पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 8 जो होती है हमारे पास, ये जो आपका ग्रुप है, ठीक है, ये स्टीरिकली इंटरेक्शन शो कर देता है हमारे पास पोजीशन 1 और पोजीशन 8 के साथ, ठीक है। लेकिन 2 हमारे पास जो नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड होता है यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो पोजीशन नंबर 8 होती है हमारे पास, इसके साथ इसकी स्टीरिंग इंटरेक्शन नहीं रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। जो हमारी अल्फ़ा फॉर्म है यहाँ पे हमारे पास पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 8 के बीच जो है वो स्टीरिक इंटरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो विच मेक्स अल्फ़ा, आल्दो जल्दी तो बन गया, ठीक है, लेकिन ये आपके पास थोड़ा सा कम स्टेबल हो गया ड्यू टू दीज स्टीरिक इंटरेक्शंस। और हमारे पास ये जो बीटा प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पे 1-8 पोजीशंस जो हैं इन पे तो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जो स्टीरिक इंटरेक्शंस है वो यहाँ पे नहीं रहेंगी, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रक्चर्स के थ्रू जाओ तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, तो स्टीरिक इंटरेक्शन कहाँ आ रही है, हम 1-8 की बात कर रहे हैं, पोजीशन नंबर 1 ये है, पोजीशन नंबर 8 ये है, तो 1-8 पे यहाँ तो हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये है हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास स्टीरिक इंटरेक्शन आ जाएगी, ठीक है, विच मेक्स अल्फा प्रोडक्ट टू बी लेस स्टेबल, थोड़ा सा लेस स्टेबल इन कंपैरिजन टू बीटा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एक रीज़न है बाय टेकिंग इन अकाउंट हमारे पास काइनेटिक्स एंड थर्मोडाइनमिकली इनकी रिवर्सिबिलिटी को लेके, ठीक है। तो सल्फोनेशन जो है जब भी हम रन करेंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है जब हाई टेम्परेचर होगा हमारे पास, हमारा हमेशा ही थर्मोडाइनमिकली प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज बी थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर होगा बीटा बनेगा, ठीक है, और लो टेम्परेचर होगा तो हमारा अल्फ़ा बन के आएगा, ठीक। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हमारी कुछ एक जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शंस हैं और जल्दी से इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़ अवर एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट जो हम रिएक्शन स्टडी करेंगे दैट विल बी द एडिशन रिएक्शंस। तो आप सभी को पता ही है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। अगर मैं बेंजीन में एडिशन रिएक्शन स्टडी करूँ तो बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। तो नेफ्थलीन जो है, बट नेफ्थलीन में जब भी हम एडिशन रिएक्शन स्टडी करेंगे, ठीक है, तो नेफ्थलीन जो है वो आपके पास एडिशन रिएक्शंस देता है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। बेंजीन में एडिशन रिएक्शन नहीं होती है,
लेकिन नैफ्थलीन में जो आपके पास एडिशन रिएक्शन होती हैं वो हो जाती हैं ईजिली, ठीक है। तो एक रिंग जो है वो आपके पास ईजिली एडिशन रिएक्शन दे देगी, लेकिन जो दूसरी रिंग होती है अगर हमने फर्दर एडिशन करवानी है तो हमारे पास कुछ कंडीशन जो है ड्रास्टिक रहती हैं। तो बेंजीन तो आप सभी को पता ही है, अगर मैं एडिशन करवाऊंगा तो अपनी एरोमेटिसिटी लूज़ कर देती है, ठीक है। तो ये आपके पास काउज आ जाएगा इसका कि इसके अंदर एडिशन रिएक्शन जो है हम स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन नैफ्थलीन रेजोनेंस एनर्जी 255 है, ठीक है। अगर एक रिएक्शन एडिशन शो करती है तब भी दूसरी रिएक्शन जो है आपके दूसरी जो रिंग होगी वो बेंजीन की तरह रहेगी, 151 किलो जूल्स पर मोल इसकी जो एनर्जी रहेगी वो एज सच रिटेन रहेगी, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं एडिशन रिएक्शन में। तो फर्स्ट मैं लिखने जा रहा हूँ इसका रिडक्शन करने जा रहा हूँ, फर्स्ट रिएक्शन इसकी, ठीक है। रिडक्शन करेंगे हम सबसे पहली रिएक्शन। तो रिडक्शन जो है इसके अंदर, ठीक है, डिपेंड करता है किस तरह का रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ से मैं 3 वे में इसकी रिडक्शन लिखूंगा। जो पहली होगी हमारी, ठीक है, जो फर्स्ट मैं रिडक्शन लिखने जा रहा हूँ दैट विल बी इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम एंड इथेनॉल, ठीक है। पहली जो मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ इसमें हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ठीक है। अब यहाँ से होगा क्या, हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना स्ट्रॉन्ग आपने रिड्यूसिंग एजेंट लिया हुआ है, ठीक है। क्या वो दोनों रिंग को रिड्यूस कर रहा है या एक ही रिंग को करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपके पास सोडियम इथेनॉल जो है आपका, ठीक है, ये एक रिंग को रिड्यूस कर देगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम डायलिन। दिस इज कॉल्ड एज योर डायलिन, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन नंबर 1 और 4 जो हैं इन पे 2-2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। दिस कैन बी कॉल्ड एज, इसको हम बोल सकते हैं 1,4 डाईहाइड्रो, ठीक है। 2-2 हाइड्रोजन है, दिस इज कॉल्ड एज 1,4 डाईहाइड्रो नैफ्थलीन, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड आपका रिड्यूसिंग एजेंट लूँ, ठीक है, दैट इज़ अवर आइसोपेंटेनॉल। यहाँ पे मैंने C5H11OH, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, ठीक है। टेम्परेचर कंडीशंस भी हैं। सोडियम इथेनॉल आपके पास 351 केल्विन के ऊपर लिया हमने, ठीक है। और ये जो हमारा है आइसो वाला, दिस इज़ एट 405 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 ही हाइड्रोजन यूज़ हुए, एक यहाँ पे लगा, दूसरा यहाँ पे लगा, ठीक है। तो अगर मैं रिडक्शन करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ आइसोपेंटेनॉल, तब हमारे पास जो है वो आपके पास प्रोडक्ट बन के आता है टेट्रालिन, ठीक है। टेट्रालिन विल बी अवर प्रोडक्ट, दिस इज योर टेट्रालिन। मतलब सारी की सारी जो दूसरी रिंग है हमारी, एक रिंग जो है पूरी की पूरी रिड्यूस हो गई है, ठीक है। अब कोई डबल बॉन्ड नहीं रहा। थर्ड कंडीशन है आपके पास, अगर मैं थर्ड जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट लेने जा रहा हूँ, ठीक है, दैट विल बी योर सिंपल हाइड्रोजनेशन, ठीक है। हाइड्रोजन करेंगे हम यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम या फिर आप निकल की प्रेजेंस में, ठीक है, हाइड्रोजनेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन करेंगे हम, हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो सारे के सारे डबल बॉन्ड जो है रिड्यूस हो जाएंगे आपके पास, और दिस विल गिव यू, इसको बोलते हैं हम डेकालिन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज डेकालिन, दैट मीन्स डेका हाइड्रा, दिस इज डेका हाइड्रो नैफ्थलीन, इसको बोलते हैं हम डेका, ठीक है, हाइड्रो नैफ्थलीन, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी रिडक्शन, ठीक है। अब मैं सेकंड जो इसकी एडिशन रिएक्शन की बात करूं, दैट विल बी एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है। सेकंड जो इसकी रिएक्शन है दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजन्स, जो हमारी सेकंड रिएक्शन है, ठीक है। अब ध्यान में रखना, हैलोजिनेशन जो हमने पहले की वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन थी, अभी मैं एडिशन करने जा रहा हूँ हैलोजन की, ठीक है। हमने हैलोजन को ऐड करना है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं नैफ्थलीन में डाल रहा हूँ, ठीक है, ड्राई क्लोरीन, आई एम एडिंग ड्राई क्लोरीन, ठीक है, ड्राई क्लोरीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा हूँ मैं, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है, दैट विल बी पोजीशन नंबर 1, ठीक है, और पोजीशन नंबर 4, यहाँ पे आपके क्लोरीन जो है वो अटैच हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस विल बी आवर प्रोडक्ट, दिस इज नैफ्थलीन, 2 क्लोरीन लग गए डाईक्लोराइड, ठीक है। अगर फर्दर मैं यहाँ से HCl रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ से मैं HCl निकाल दूँ, ठीक है, तो दिस विल गिव यू ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन के आ जाएगा हमारा अल्फा प्रोडक्ट, अगर मैं यहाँ से एक HCl निकाल दूँ, ठीक है। सिमिलरली ये जो हमारा प्रोडक्ट बन के आया,
ठीक है, नेफ्थलीन नेफ्थलीन डाइक्लोराइड। अगर मैं फर्दर इसी के अंदर फर्दर रिएक्शन करना चाहूँ, ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे अभी भी एक एक हाइड्रोजन अवेलेबल है एज सच, हाइड्रोजन तो एज सच रहेंगे, अभी भी हमारे पास यहाँ एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे एडिशन करनी है मैंने, ठीक है, तो फर्दर एडिशन भी हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, एक रिंग तो एज सच रहेगी, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन क्लोरीन ये सारा एज सच, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन करने जा रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे आपका क्लोरीन जो है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स नेफ्थलीन, ठीक है। टोटल कितने क्लोरीन हो गए, 4, दिस इज टेट्रा क्लोराइड, नेफ्थलीन टेट्रा क्लोराइड। अगर मैं यहाँ से आपके पास अब HCl रिमूव करूँ, ठीक है, 2 निकलेंगे, 2 HCl निकाल दिए मैंने हीट करने के ऊपर, तब हमारे पास डाई सब्सटीट्यूशन होगी अब, ठीक है, दिस विल गिव यू 1 and 3, ठीक है, दिस इज 1,3 डाइक्लोराइड नेफ्थलीन, ठीक है। तो हीट करेंगे तो हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगी यहाँ से हमारे पास। तो अदर रिएक्शंस की हम बात करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब जब हम स्टडी करेंगे दैट विल बी अवर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, कि नेफ्थलीन जो है वो किस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो स्टडी शो करेगी। तो नेफ्थलीन, ठीक है, दिस इज अवर नेफ्थलीन। तो अगर मैं नेफ्थलीन को ऑक्सीडाइज करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक KMnO4, ठीक है, पोटाशियम पर मैंगनेट के प्रेजेंस के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन की जाए, तो आप सभी को पता ही है, ठीक है, एकदम से आपके पास KMnO4 जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, ठीक है, आपकी रिंग जो है सेकंड वाली ये ख़त्म होकर आपके पास ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगी। सो दिस इज़ अवर थैलिक एनहाइड्राइड, यहाँ से हमारे पास जो बन के आएगा दिस इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर मैं सेम वेनेडियम पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में करूँ ऑक्सीडेशन, ठीक है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे टेम्परेचर रेंज है हमारे पास 735 to 755 केल्विन, तो यहाँ से हमारे पास जो बन के आता है दैट विल बी अवर थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। कई बार आपसे एक एक दो मार्क्स में इस तरह की रिएक्शंस पूछी जाती हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज योर थैलिक एनहाइड्राइड, इसको हम बोलते हैं आपका थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। फर्दर अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड एसिटिक एसिड, ठीक है, और टेम्परेचर है आपका 298 केल्विन, ठीक है, तब हमारे पास जो है वो क्विनोन बन के आता है, दिस विल गिव यू क्विनोन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 1,4 क्विनोन प्रोडक्ट बन के आएगा, दिस इज अवर 1,4, ठीक है, नेफ्थलीन क्विनोन, इसको बोलते हैं 1,4, दिस इज योर नेफ्थलीन क्विनोन, ठीक है, 1 and 4 के ऊपर, ठीक है। अब लास्ट में जो लास्ट टॉपिक है आपका, हम नेफ्थलीन के रिगार्डिंग जो हम स्टडी करेंगे दैट विल बी द ओरिएंटेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मोनो सब्सटीट्यूशन तो हमने कर दी है, ठीक है, अब हम बात करेंगे डाई सब्सटीट्यूशन की, ठीक है, कि डाई सब्सटीट्यूशन जो है हमारे पास वो नेफ्थलीन के अंदर किस तरह से होगी, उसकी ओरिएंटेशन कैसे होगी, ठीक है। तो मोनो सब्सटीट्यूटेड नेफ्थलीन को जब भी हम कन्वर्ट करेंगे इनटू द डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है, मोनो सब्सटीट्यूट मतलब कि आपके पास नेफ्थलीन के ऊपर एक ही ग्रुप लगा होगा कोई, अब वहाँ पे हमने एक और ऐड करना है, ठीक है। तो अगर जब भी हम डाई सब्सटीट्यूशन करेंगे थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेगी, ठीक है, मतलब आपके पास ओरिएंटेशन जो है उसको प्रेडिक्ट करना कि आपके पास कहाँ पे होगी, इसके लिए आपके पास आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रुप अटैच है, ठीक है, वो ग्रुप उसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो आपको पता है 2 तरह के हमारे पास ग्रुप अटैच्ड होते हैं, वन इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, अदर विल बी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स की, ठीक है, कि अगर हमारे पास नेफ्थलीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो, ठीक है, इफ़ वी हैव इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में आपको पता ही है अल्काइल ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप होते हैं, एमीन्स होते हैं हमारे पास, ये सारे के सारे जो हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे नेफ्थलीन में, ठीक है, वेन एवर दीज ग्रुप्स आर प्रेजेंट ओवर द नेफ्थलीन रिंग, ठीक है, जब भी ये पोजीशन नंबर 1 के ऊपर होंगे, ध्यान में रखना है, दिस इज पोजीशन नंबर 1, ठीक है, जब भी ये पोजीशन नंबर 1 पे होगी, रिएक्शन हमेशा हमारी पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 4 पे होगी, ठीक है। तो ध्यान में रखना डाई सब्सटीट्यूशन जो है हमेशा पोजीशन 2 और पोजीशन 4 के ऊपर होगी, ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो लगा हो पोजीशन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है,
अगर नैफ्थलीन में हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है पोजीशन नंबर 2 यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, हमारा ग्रुप, तब आपकी हमेशा ही जो डाई सब्स्टिट्यूशन होगी दैट विल बी एट पोजीशन नंबर 1, ठीक है। तो अब आप सभी परेशान हो गए होंगे कि अगर ग्रुप 1 पे लगा है तो 2 4 पे क्यों हो रही है, और अगर 2 पे लगा है तो 1 पे क्यों हुई है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मेरी मान लो, ठीक है, अगर आपकी रिएक्शन जो है आपके पास हमारे पास सपोज कि हमारे पास पोजीशन नंबर 4 के ऊपर रिएक्शन हो रही है, ठीक है, हमारा जो भी इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, जो भी हमारे पास ग्रुप अटैच होकर पोजीशन नंबर 4 के ऊपर अटैच होता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से। तो अगर आप यहाँ से स्टडी करो, हमारे पास ग्रुप लगा हुआ है, सॉरी रिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास ग्रुप नंबर जो है, हमारा जो ग्रुप है पोजीशन नंबर 1 के ऊपर लगा है, ठीक है, ग्रुप अगर हमारा पोजीशन नंबर 1 के ऊपर है तो एक रिंग तो आपकी ऐसा रिटेन रहेगी, ठीक है, इसको तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ, मेन चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो आपने सबसे बड़ी बात ध्यान में रखनी है, वेन एवर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, वेन एवर देयर आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, तो जब भी आपकी डाई सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है, जहाँ पे वो ग्रुप लगा हुआ है वो डाई सब्स्टिट्यूशन अपनी ही रिंग के अंदर करवाएगा, ठीक है। जब भी आपकी डाई सब्स्टिट्यूशन होनी है वो विद इन द सेम रिंग होगी जहाँ पे आपका ग्रुप लगा है, ठीक है। जिस रिंग पे ये ग्रुप लगा है उसी रिंग में आपकी डाई सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है, जब आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है, तब आपकी डाई सब्स्टिट्यूशन दूसरी रिंग में होगी। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं लेटर ऑन, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि अगर आपका ग्रुप जो है पोजीशन नंबर 1 पे लगता है, ठीक है, तो या तो आपके पास होगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैच होगा या तो पोजीशन नंबर 4 के ऊपर या पोजीशन नंबर 2 के ऊपर। तो सपोज हमारे पास पोजीशन नंबर 4 के ऊपर अटैच होता है, ठीक है, तो पोजीशन 4 के ऊपर जब अटैच हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बन के आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन यहाँ पे भी आपका डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो ये रेजोनेंस शो करेगा, ये इस तरह को शिफ्ट कर जाएगा, अल्टीमेटली होगा कि आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ठीक है, अगर आपको डाउट पड़ रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है, तो आपको पता ही है इस तरह से 2 डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। सपोज पोजीशन नंबर 4 के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ठीक है, कंजुगेशन होगी आपके पास, एकदम से ये बन के आ जाएगा, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। दैट मीन्स अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जिस पोजीशन के ऊपर अटैच है उसी पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब कार्बोकेटाइन सेम पोजीशन के ऊपर बन रहा है, ठीक है। अगर मान लो जी जो है आपका अल्काइल ग्रुप होता है, इफ़ जी इज़ योर अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट, एकदम से आपके पास क्या होगा, इस पोजीशन, ये जो जहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, एकदम से इसको स्टेबलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे और ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पे जी जो है वो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है थ्रू रेजोनेंस, ठीक है, सपोज कि मैंने कहा जी जो है मेरा एल्कोक्सी ग्रुप है, अगर एल्कोक्सी ग्रुप होगा, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास रेजोनेंस शो हो जाएगा, ठीक है, OH, ठीक है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच है, ठीक है, तो ये कंजुगेशन शो करेगा, ठीक है, यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स इसका जो रेजोनेंस बन के आएगा, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा, दिस विल बी, जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएगा, दिस विल बी डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, मतलब हमारे पास और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आ रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ से हो क्या रहा है हमारे पास कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो हमारा कार्बोकेटाइन बनते जा रहा है, वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर 2 पे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच करता हूँ तब भी यही बन के आएंगे हमारे पास इस तरह से, ठीक है। अगर ग्रुप हमारा अल्काइल होगा तो डायरेक्टली रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपने ध्यान में क्या रखना है, अगर हमारे पास ग्रुप पोजीशन नंबर 1 पे अटैच है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पोजीशन 1 पे अटैच है, ठीक है, तो जब भी हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूशन होगी वो उसी रिंग में होगी जहाँ पे आपका ग्रुप अटैच्ड है, होगी कहाँ पे, पोजीशन 2 और 4 पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा कार्बोकेटाइन जो है वो उस पोजीशन के ऊपर बन के आएगा थ्रू रेजोनेंस जहाँ पे आपका ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। तो अगर तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है तब आपका एकदम से पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा, ठीक है, वो आपका कार्बोकेटाइन जो है ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर
इंडक्टिव इफेक्ट नहीं शो करता है, रेजोनेंस शो करता है, तो थ्रू रेजोनेंस वो आपके पास और ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपके पास, अगर हमारा जो ग्रुप है, तो अब अगर आपके पास मान लो, अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, अगर ये पोजीशन नंबर 2 के ऊपर होता है, ठीक है, इफ़ योर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज अटैच्ड एज पोजीशन नंबर 2, ठीक है, तो हमारी पोजीशन नंबर 2 आपकी नेफ्थलीन रिंग में ये है। ठीक है। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है पोजीशन नंबर 2 के ऊपर अटैच है, ठीक है, उसके बाद मैं सभी को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये पोजीशन नंबर 2 के ऊपर अटैच होता है हमारे पास, ठीक है, तब हमारे पास, तो जब भी आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा हमारे पास इस रिंग के अंदर, ठीक है, तो जब भी हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा, इट विल बी मोर स्टेबल। ठीक है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पोजीशन नंबर 2 के ऊपर होगा, तो पॉजिटिव चार्ज जब भी कार्बोकेटाइन से हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा, तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इट विल बी बेस्ट अकोमोडेटेड। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक जो अटैक है, अगर वो पोजीशन नंबर 1 के ऊपर होता है, ठीक है, अगर पोजीशन नंबर 1 के ऊपर होता है, अगर यहाँ पे हो, ठीक है, पोजीशन नंबर 1 के ऊपर अगर हमारा अटैक होता है, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा हमारे पास, वो बेस्ट एकोमोडेट होगा। ठीक है, इन कंपैरिजन टू पोजीशन नंबर 3 इन अटैक से। ठीक है, यहाँ पे आपके पास नहीं होगा। ठीक है, तो इसको स्टडी करते हैं हम। मान लो कि आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है पोजीशन 1 के ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है, और हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है पोजीशन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, तो ये रिंग है सच सब्सटीट्यूशन जैसा मैंने आपको कहा। ठीक है, आपके पास सेम रिंग में होगी जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, पोजीशन 1 यहाँ पे। ठीक है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल आपका यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अगेन जहाँ पे आपका ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, उसी पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, और दूसरा बॉन्ड है सच। तो अभी अभी हमने स्टडी किया था पीछे जैसे, ठीक है, जहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है, एकदम से प्लस आई इफेक्ट शो करके इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ठीक है, तब आपके पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा थ्रू रेजोनेंस और इस पॉजिटिव चार्ज को एकोमोडेट कर लेगा। ठीक है, और आपका स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पोजीशन नंबर 2 के ऊपर लगा हुआ है, तो आपके पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा इट वुड बी स्टेबलाइज्ड। ठीक है, अगर आपके पास तभी स्टेबलाइज होगा अगर आपका अटैक जो होता है पोजीशन नंबर 1 के ऊपर हो। अगर मैं बात करता हूँ पोजीशन नंबर 3 की, ठीक है, कि अगर यहाँ पे अटैक होता हमारे पास पोजीशन 3 के ऊपर, ठीक है, तो अगर यहाँ पे अटैक होता मेरे पास, तो हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा हम उसको स्टडी करते हैं पहले। तो ग्रुप तो आपका पोजीशन 2 पे है, ठीक है, दिस इज अटैक एट पोजीशन नंबर 3, यही बन के आएगा बेंजीन रिंग एज सच। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा हमारे पास, यहाँ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, और दूसरा डबल बॉन्ड हमारा एज सच ऐसे ही है। ठीक है, अब आपके पास होगा क्या, रेजोनेंस स्टेबलाइज करने के लिए हमें यहाँ से इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें रेजोनेंस दिखाना पड़ेगा। तो जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे हमारे यहाँ से, ठीक है, दिस विल बी ग्रुप एट पोजीशन नंबर 2। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर बन के आ रहा है। ठीक है, आल्दो जो हमें चाहिए था पॉजिटिव चार्ज जिस पोजीशन पे आपका ग्रुप लगा हुआ है वहाँ आ जाए ताकि वो स्टेबलाइजेशन ज़्यादा हो सके, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आया है ना, दिस इज़ नॉट अ बेंजीन। यहाँ पे आपकी बेंजीन रिंग नहीं रही है, अब दिस इज़ बेंजीनॉइड, सॉरी दिस इज़ नॉट अ बेंजीनॉइड, दिस इज़ क्विनॉइड। ठीक है, पढ़ा था ना मैंने क्विनॉइड टाइप स्ट्रक्चर वाले। ठीक है, अब ये वो चीज़ बन के आ गई हमारे पास। ठीक है, तो जब भी अगर अटैक पोजीशन नंबर 3 के ऊपर होगा तो आपने ध्यान में रखना है हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन के आएंगे वो लेस स्टेबल स्ट्रक्चर रहेंगे। ठीक है, तो सेकंड रिंग हमारी एरोमेटिक करेक्टर जो है वो लूज़ कर रही है अपना, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, तो अटैक जो है पोजीशन नंबर 1 के ऊपर ही होगा जब हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है पोजीशन नंबर 2 के ऊपर अटैच हो। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को समराइज़ करूँगा एक बार जल्दी से। ठीक है, तो आपने ध्यान में क्या रखना है कि जब भी डाई सब्सटीट्यूशन होनी है हमारे पास, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पोजीशन नंबर 1 के ऊपर लगा है, ठीक है, अगर पोजीशन नंबर 1 के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, तब हमेशा ही डाई सब्सटीट्यूशन पोजीशन नंबर 2 के ऊपर होगी या 4 के ऊपर होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो भी कार्बोकेटाइन बनेंगे जब भी 2 और 4 के ऊपर अटैक होगा, दैट विल बी मोस्ट स्टेबलाइज्ड, सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज हो सकेंगे। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पोजीशन नंबर 2 के ऊपर होगा, ठीक है, तब आपकी हमेशा जो रिएक्शन होगी, ठीक है, जो अभी आपका अटैक होगा हमेशा,
ठीक है, जो भी आपकी डाई सब्स्टिट्यूशन होनी है पोजीशन नंबर 1 के ऊपर होगी, नॉट एट पोजीशन नंबर 3। ठीक है, ये ध्यान में रखनी है। अब लास्ट बात करते हैं कि अगर मान लो हमारे पास अब ग्रुप जो है आपके दे विल बी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग। अगर मैंने कहा मेरा ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग हो, ठीक है, इफ योर ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग, तो आपको पता ही है, ठीक है, दिस इज नेफ्थलीन इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप आपको पता है इनके एग्जांपल नाइट्रो, ठीक है, हेलोजन्स, हेलोजन्स जो होते हैं दे आल्सो शो नेगेटिव आई इफेक्ट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सल्फोनिक एसिड, इस तरह के जो हमारे ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग होते हैं। ठीक है, तो जब भी ये अटैच होंगे, ठीक है, जब भी ये अटैच होंगे, अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जब भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा होगा, क्या करेगा, ये रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, यही काम होता है इसका कि रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर विद ड्रॉ कर लेगा। तो अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच लेगा तो रिंग के ऊपर क्या रह जाएगा, पीछे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है रिंग के अपनी ओर खींचेगा तो पीछे आपके पास प्लस प्लस चार्ज रह जाएगा। दैट मीन्स जब भी आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूशन के लिए, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज है, ठीक है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप तो आपके पास रिंग को और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है, उधर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पहले ही आपके पास आ रहा है, तो प्लस प्लस तो आपस में रिपेल करेंगे। दैट मीन्स जो आपकी रिएक्शन होगी वो कभी भी सेम रिंग के ऊपर नहीं हो सकती है, तो आपकी रिएक्शन हमेशा ही सेकेंड रिंग के ऊपर जाएगी। ठीक है, तो सेकेंड रिंग में आपके पास पोजीशन ये है, ये है, ये है और ये है, ये 4 पोजीशंस है। इन 4 पोजीशंस के ऊपर आपकी रिएक्शन होगी। अब इन 4 में से किस पोजीशन के ऊपर रिएक्शन होगी ये डिफाइन करेगा आपके पास कि इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप कौन सा है, कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जो है, इसका नेचर जो है, जो भी आपके पास यहाँ से कार्बोकेटायन अब बनेंगे, ठीक है, उनकी स्टेबलाइजेशन विल डिफाइन कि वो आपके पास जो है वो कौन सा यहाँ से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। आइदर दिस इज़ 5, दिस इज़ 6, दिस इज़ 7 और 8, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं नाइट्रो की बात करता हूँ, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप नाइट्रो है तो हमेशा ही 5 और 8, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हमेशा 5 और 8 के ऊपर होगी। ठीक है, अगर मैंने लिया क्लोरीन, ठीक है, इफ़ इट इज़ क्लोरीन, तो हमेशा आपकी जो रिएक्शन होगी इट विल पोजीशन नंबर 5। ठीक है, पोजीशन नंबर 5 के ऊपर जो है आपके पास डाई सब्स्टिट्यूशन होगी। वैसे ही जो आपका अगर मैंने सल्फोनिक एसिड लिया आपका, तो सब्स्टिट्यूशन जो है आपके पास 5 और 6 के ऊपर होती है। अगर ये सल्फोनिक एसिड जो है आपका अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर है, ठीक है, अगर ये अल्फ़ा पे है तो पोजीशन 5, 6 जो है यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूशन होगी। लेकिन अगर ये आपका ग्रुप जो है बीटा पोजीशन के ऊपर है, ठीक है, देन रिएक्शन विल बी एट 6 एंड 7, तो 6, 7 प्रोडक्ट बनेंगे हमारे। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इनके पीछे एग्जैक्ट रीज़न तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना है कि आपके पास जो भी कार्बोकेटायन बनेंगे थ्रू दीज अटैक, जैसे हमने पीछे एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो जब भी आपके कार्बोकेटायन बनेंगे तो दे विल बी द मोस्ट स्टेबलाइज्ड जब हमारे पास रिएक्शन इन पोजीशंस के ऊपर होंगी। ठीक है, तो सल्फोनिक में ध्यान में रखना है, अल्फ़ा पे होगा तो 5, 6, ठीक है, अगर बीटा पे होगा तो 6, 7। वैसे ही नाइट्रो के लिए 5 और 8 के ऊपर हमारे पास रिएक्शंस होगी, और क्लोरीन के लिए हमारे पास पोजीशन नंबर 5 के ऊपर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेफ्थलीन। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट सिंथेसिस भी हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट इट कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर कोई चीज़ आपको यहाँ से समझ नहीं आई हो तो देन यू कैन आस्क मी एनीथिंग। ठीक है, टिल देन थैंक यू।